गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। हमें लग रहा है कि सभी स्टूडेंट आ चुके हैं ना बेटा। चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है आज, इस टॉपिक का लास्ट भी क्लास है। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे हमें बताएंगे कि पिछला क्लास जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग के बीच में बहुत गैपिंग हो गया नहीं और जब गैपिंग हो जाता है तो अट्रैक्शन विल बी लेस। क्यों? तो रिप्लाई विल बी फास्ट। पिछला क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पिछला क्लास हम लोग रिप्लाई कर दें कहाँ तक पढ़े थे? हमें लग रहा है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, बोथ। नहीं तो शायद रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शन पे थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सारे रिएक्शन हम लोगों को समझ में आ गया था। तो हम क्या मान के चले, हमारा गेस सही है क्या? हम आप लोगों को सही बता रहे हैं? ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा दिए ना, लिखेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ना बेटा। ओके, दीक्षा जसवाल, थैंक यू बेटा रिप्लाई करने के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ चुके हैं इन एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम ना बेटा। ओके, थैंक यू। आइए हम लोग रिप्लाई करते हैं। कॉन्फिडेंस है ना, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाना है ना ज्योति कश्यप। ओके, थैंक यू, एक्सीलेंट। देखिए जो बच्चे मतलब रिप्लाई करें, ये ऐसे अच्छे बच्चों का सिंबल है, ऐसे बच्चे सिलेक्शन देते हैं। बहुत बच्चे रिप्लाई नहीं करते, मेरी क्या लिखा जाए इसमें, सर पूछ रहे हैं, सर को खुद याद होगा, हमें तो याद है। हम कुछ पॉइंट आप लोगों से जानबूझ के पूछते हैं कि देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को याद है कि नहीं याद है। तो ऐसा है, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाना है। ओके, हमें पता है, हम बता भी रहे थे, बट रिप्लाई करने से अट्रैक्शन विल बी मोर। हम लोग के बीच में अट्रैक्शन नहीं होना है। आइए कोई बात नहीं है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इसका मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक रिएक्शन हम लिखे थे H2O2, ये आसानी से क्या हुआ था H2O प्लस O। अब इसके दो यूनिट्स लिए थे नेसेंट ऑक्सीजन, इसको थोड़ा ध्यान दो। तो 2H2O2 हम लोग क्या किए थे 2H2O प्लस O2, ये हुआ था। यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन हटा दो न हो तो, अब यहाँ पे O2। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग जो ये रिएक्शन लिखे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में था H2O प्लस O2। अब हम लोगों को क्या माइंड में सेट करना है, इसको हटा दिया जाए। अब एक ऑक्सीजन लेगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे H2O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन लेगा, तभी ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको H2O प्लस O2, क्या मिल जाएगा बेटा H2O प्लस O2। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन लिया तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये आप लोग लिख लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर करके H2O2, ये यहाँ से क्या होगा 2H प्लस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और प्लस क्या मिल जाएगा O2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दिया होगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन देयरफॉर रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया इज देयरफॉर रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग ऐसे भी लिख लीजिएगा। लिख चुके तो रिप्लाई कर दें बेटा। जैसे एक हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे मान लो हम लोग दे दिए KMnO4 प्लस H2O2 प्लस H प्लस ले लिए या कोई एसिड ले लिए, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? फाइंड आउट द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिप्लाई विल बी फास्ट। रिप्लाई करिए। देखिए ये हम लोग को लिविंग टेंडेंसी, ये तो आपको माइंड में सेट हो गया, H2 प्लस O2 मिलना फिक्स है। लेकिन एक चीज हमें सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक KMnO4 है। अब देखो ये दिस इज प्लस 7 ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एंड H प्लस से क्या हो गया एसिडिक मीडियम, ये क्या हो गया है एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों?
क्योंकि KMnO4 ऑलवेज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिप्लाई विल बी फास्ट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट और H प्लस हो गया एसिडिक मीडियम। तो जब KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो आप लोग जानते होंगे ये एसिडिक मीडियम में टूटता है Mn+2 में, बेसिक मीडियम में टूटता है MnO4 माइनस में। एक चीज ध्यान रखिएगा, नहीं जानते होंगे तो इसको लिख लीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो इसको लिख लेना बेटा। ये KMnO4 जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में टूटेगा Mn+2 में। लिख लीजिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू आर ग्रेट स्टूडेंट एंड सेलेक्टिव। तो दिस इज ये Mn+2 में टूटेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आपका जो यहाँ पे है H2O2 दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। किसका काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिप्लाई विल बी फास्ट। ओके, समझ में आ गया, थैंक यू, वेरी गुड। कुछ बच्चे ऋषभ ये नीट के स्टूडेंट हैं, हमें आंसर भी दे दिए। तो ये +2 में टूटा तो यहाँ से क्या बना लिया, MnSO4 बना लिया, और क्या बना लेगा, यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम का साल्ट बना लेगा, K2SO4 बना लेगा, और प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, H2O प्लस क्या मिल जाएगा, O2। देखिए इसका ऋषभ का सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट, यू आर ग्रेट, वेरी गुड। ये लिख लीजिए, हमें लग रहा है कि इससे सभी बच्चों को बताना चाहिए था, सभी स्टूडेंट को बताना चाहिए था। तो दिस इज ये बात, अच्छा, वेरी गुड। Mn का यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस इज +2। अब हम लोग देख लिए +7 से +2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे H2O2 दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया हम लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम ये मान के चलेंगे 100% सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एक मान लो यहाँ पे दूसरा रिएक्शन लिख लो, K2 दे दिए Cr2O7 प्लस H2O2, यह भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस यहाँ पे एसिडिक मीडियम को ये एसिड दे दिए, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से तो आप याद कर लिए, नेसेंट ऑक्सीजन लिया तो ये टूटेगा H2O प्लस O2 में, ये तो माइंड में सेट हो गया। अब यहां से ये क्रोमियम है, देखो एक चीज अभी लिख लेना, K2 Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसिडिक मीडियम में H प्लस, एसिडिक मीडियम में ये भी टूटता है क्रोमियम 3+ में, और बेसिक मीडियम में ये टूटता है क्रोमेटाइन CrO4 वो टूटा था मैग्नेट आयन MnO4 2-। ये देखिए मैग्नीज का हम लोग लिखे हैं अभी MnO4 इसका नाम है मैग्नेट आयन। क्या नाम है, मैग्नेट आयन। ये देखो एसिडिक बेसिक दोनों है, इसका भी हम लोग लिख लिए एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक K2। देखो ये KMnO4 दोनों पहले लिख लो, प्रोडक्ट बताओ। ये टूटेगा एसिडिक मीडियम में, हम लोग अभी लिखे हैं Mn+2 एंड ये लिख लिए अभी लिखे हैं MnO4 दिस इज पर मैग्नेट, सॉरी मैग्नेट आयन, इसका नाम है मैग्नेट आयन, इसका नाम है क्रोमेट आयन। दोनों याद कर लो एसिडिक बेसिक का, एसिडिक बेसिक का याद करें, दीक्षा जायसवाल, आंसर विल बी रिप्लाई। एक दिन ध्यान रखिएगा, वो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब बिहेव किया था तब आंसर सही नहीं है। दीक्षा का, हाँ ऋषभ का आंसर सही है, वेरी गुड, ऋषभ का आंसर यहाँ भी सही है, दूसरे क्वेश्चन का भी। दीक्षा आपका आंसर मिस्टेक है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट दिस इज क्रोमियम किस में टूटेगा, +3 में, क्रोमियम +3 में टूटेगा। फिर से आंसर दीजिए, फिर से आंसर दीजिए, फिर से आंसर रिप्लाई करो बेटा। अब देखो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अब ये किस में टूटेगा, यहां से माइंड में सेट कर लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम +3 में टूटेगा, तो +3 वाले क्रोमियम के सल्फेट बना दो, Cr2SO4
होल थ्राइस प्लस क्या मिल जाएगा, पोटेशियम का साल्ट मिल जाएगा K2SO4 प्लस क्या मिल जाएगा आपको H2O प्लस O2। आप बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करना हमारा काम नहीं। Cr2SO4 थ्राइस, ओके, आदर्श का भी आंसर सही है, थैंक यू। ये ध्यान देना पड़ेगा हमें कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसमें कन्वर्ट होगा, K2Cr2O7। अब देखो तुम सब थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो H2O2 में टूट जाएगा ना। अब यही तो लिखे हैं हम लोग ना, ये देखो क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज +3 में, यहाँ पे कर लेना +6 से रिड्यूसिंग एजेंट काम किया एंड ये पोटेशियम का साल्ट बना लेगा, तो ये आपका फाइनल रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट होगा। जो बच्चे समझ गए हैं वो रिप्लाई कर दे रहे हैं कि सर समझ में आ गया, तो ऐसे हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, रिप्लाई करिए, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख लें, हम ये चाहेंगे जो भी स्टूडेंट नहीं लिखे हैं उसको लिख लें, और जो बच्चे समझ में आ गया है लिख चुके हैं वो रिप्लाई भी करते रहें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अट्रैक्शन होगा और हमको लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। जब समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा रिस्पांस। ओके, थैंक यू। ओके बेटा, रिप्लाई आ गया ज्योति कश्यप का, समझ में आ गया। हमें माइंड में सेट कर लेना है कि जब आपके सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2O2 दिस इज रिड्यूसिंग भी ऑक्सीडाइजिंग भी, जब स्ट्रॉन्ग होगा ऑलवेज तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। वहां पे देखिए कोई दूसरा नहीं ले रहे थे इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ओके, रिप्लाई विल बी फास्ट, समझ में आ गया। आगे चले हम लोग, ये तो हमारा रहा है एसिड से एसिडिक मीडियम, एसिड से क्या रहा है बेटा, एसिडिक मीडियम। अब रिड्यूसिंग एजेंट चलेंगे हम लोग बेसिक मीडियम। हम आपको बताए थे कि कोई एसिड ले लेंगे एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्साइड लेंगे, अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स, दिस इज वो क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक मीडियम। तो आइए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम पे चलते हैं। इस पे बेटा बेसिक मीडियम लिखिए, रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, रिड्यूसिंग एजेंट, अब बी पॉइंट्स लिख लेना है, बेसिक मीडियम, पहला एसिडिक मीडियम था, अब बेसिक मीडियम। देखो एसिडिक एंड बेसिक, बेसिक मीडियम दिस इज हम लोग OH माइनस हाइड्रोक्साइड, मान लो रिएक्शन ले लिए, रिड्यूसिंग एजेंट करवाना है, K3 ले चुके, K3FeCN6, K3FeCN6 H2O2। अब हम लोग यहाँ पे बेसिक मीडियम में KOH ले लिए, क्या ले लिए, KOH। तो KOH से क्या हुआ, दिस इज K प्लस OH माइनस, ये क्या शो किया, OH माइनस, दिस इज बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम हो गया। ओके, एंड हम लोग जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो यहाँ +3 है, Fe+3 से किस में, +3 से किस में कन्वर्ट होगा, +2 में, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट। ओके अदर्स, ये रिप्लाई करो, समझ में आ गया बेटा। इसका प्रोडक्ट आप लोग बता सकते हैं क्या, ये +3 से कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, तो राइट डाउन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, K4 ये बना लेता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6 प्लस, अब आपका ये आ गया इसी में K3 से K4 एंड ये किस में टूटा है, H2O एंड O2, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट होगा। ओके, वेरी गुड। जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया बेसिक मीडियम वाला भी लिख लें, बेसिक मीडियम का भी लिख लीजिए आप लोग, रिप्लाई करेंगे यस सर समझ में आ गया। अब देखो ये हम लोग माइंड में सेट कर चुके, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं क्या बताते हो तुमसे। ये पहला है, दूसरा लिखो, PbO2 का रिएक्शन H2O2 से करा दो, PbO2 का रिएक्शन H2O2 से करा दो। अब ये क्या होगा, देखो एक चीज ध्यान देना है,
PbO2 लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से ज्यादा होता नहीं है, ये क्या करेगा +2 में कन्वर्ट होगा, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा आप बता दो, PbO प्लस H2O प्लस O2, राइट डाउन प्रोडक्ट लिख लीजिए, रिप्लाई करिए। दीक्षा समझ में आ गया बेटा यादर स्टूडेंट? अभी तक जितने क्वेश्चन का आंसर पूछे ऋषभ आंसर सही बताया है, वेरी गुड। और कंप्लीट बैलेंस करने के बाद ऋषभ का आंसर वेरी गुड। हम आपको इसलिए नहीं बैलेंस कर रहे हैं कि आप बैलेंस करेंगे तो एक्स्ट्रा ब्रेन डेवलप होगा, एंड हमें लग गया है कि आप लोगों को समझ में आ गया। ऋषभ का आंसर वेरी गुड, 100% है, रिजल्ट देंगे ऋषभ। एंड PbO2 H2O2 वेरी गुड। तो हम लोग यहां से नहीं, लेड हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, लेड ऑक्साइड ही बनता है। ये ऋषभ इसको ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं, PbO प्लस H2O एंड O2, एक ऑक्सीजन आ जाता है इधर, H2O एंड O2 बैलेंस है, इसको ऋषभ ध्यान देना बेटा। ओके, अदर स्टूडेंट ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। यदि इसका रिएक्शन हम O थ्रू से करा दिए, ओजोन से H2O2, ओजोन से करा देंगे। ओके बेटा, ये देखिए O3 ओजोन से करा दिए, क्या होगा, ओजोन भी इसको एक ऑक्सीजन दे देगा, क्या बना लेगा यहाँ से O2, और क्या बनेगा H2O, फिर क्या बन जाएगा O2। तो दिस इज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2O2, क्या लिखेंगे H2O प्लस 2O2, आर करके ऐसे लिख लो। जो बच्चे लिख चुके हैं वो यहाँ पे रिप्लाई करें, समझ में आ गया? क्योंकि आगे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टाइम बहुत कम है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, तो हम लोग ध्यान देंगे। और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सारे हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और सभी स्टूडेंट इसको रिप्लाई करें, समझ में आ गया तो भी, नहीं आया तो भी, रिप्लाई करने से ही हम लोग पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, रिप्लाई करिए, बी फास्ट। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया ना बेटा? थैंक यू। अब हम लोग देखो इसे क्वेश्चन कुछ करेंगे, और क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम सब आंसर बताओगे। ये तो क्वेश्चन करा दिए थे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। देखें, द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो, बी फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए आइसोटोप कितने हैं, 3 हैं, एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव, तो दिस इज, हाँ रेडियो एक्टिव कितने, 1 है, तो क्या मान के चले, वेरी गुड, डी आंसर इज करेक्ट, थैंक यू। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल नेचर क्या है, तो क्वेश्चन एकदम सेकंड में आ जाएगा। इसका केमिकल नेचर क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बेटा? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम। तो ऑप्शन खोज के आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक, ये एसिडिक एंड बेसिक। तो क्या मान के चलेंगे, पॉइंट बी हम लोगों का आंसर सही है, बोथ मीडियम, ए ऑप्शन इज करेक्ट, थैंक यू। एक क्वेश्चन और है,
हाइड्रोजन peroxide its reaction KiO4 and hydroxylamine respectively act as क्या होगा? ये देखिए जे एडवांस का क्वेश्चन है। यदि 11th आईटी वाले बच्चे बता दिए तो 100% के एडवांस में सिलेक्शन होगा, और नीट वाले बच्चे बता दिए तो एम्स में सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओरिएंटेड है, पढ़ाया हुआ है। हमें चाहेंगे कि आप लोग आंसर बता दें। बहुत अच्छा है, हम इसके लिए आपको टाइम भी देते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और हम आपके लिए देखते हैं, प्रयास करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का आंसर सही हो। आप लोग भी खुद चाहेंगे कि आंसर सही बताएं हम लोग, ठीक है? तो आंसर यदि आएगा तभी बताइएगा, नहीं आंसर गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन को छोड़ने में ही अच्छा ही है। देखो, एक पूछा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट्स रिएक्शन दे दिया है, और पूछा है कि क्या बिहेव्स करेगा। तो जिन स्टूडेंट का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ऋषभ का फर्स्ट ऑप्शन आ गया, वेरी गुड। आदर्श का आ चुका है फर्स्ट ऑप्शन, एंड अदर स्टूडेंट वेट सत्या ये आईटी के स्टूडेंट है, इनका भी ए ऑप्शन है। तो जिन स्टूडेंट का ए ऑप्शन था करेक्ट ऑप्शन है, वेरी गुड, थैंक यू, एक्सीलेंट। और ऋषभ देखिए ये आईटी नीट के स्टूडेंट है, हम बोले हैं कि सिलेक्शन होगा 100% बेटा आपका। बहुत अच्छे स्टूडेंट, वेरी गुड। और सभी बच्चों का आंसर ए आ रहा है। इसका मतलब कि बच्चों को कहीं ना कहीं एडवांस का भी क्वेश्चन करने के लिए बहुत एक तरह से अट्रैक्शन है, रुचि है नहीं? ओके, ज्योति का भी आंसर सही है, राहुल का भी आंसर सही है, आदर्श का आंसर आया था। शायद आदर्श 2 बच्चे हैं क्या? कोई बात नहीं, हम आदर्श केवल पढ़े थे उधर, ए ऑप्शन आया था। इस बार डी क्यों दे दिए? देखो ये क्या होगा, पोटेशियम पर आयोडेट KiO4, इससे अधिक इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा नहीं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है KiO3 में, KiO3 में +5 में। तो दिस इज रिडक्शन हुआ इसका। एंड हाइड्रोक्सिलेमिन जो है NH2OH, ये कन्वर्ट हो जाता है N2O3 में, N2O3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? N2O3 में। आप अपने से ध्यान रखिएगा ये, और माइंड में सेट भी कर सकते हैं यदि जिसको डाउट है तो, ठीक है? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। आप +2 -1 कर लेंगे, उधर जाएगा माइनस से, इधर आ गया +3। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट पहला होगा क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टिवली टर्म दिया है, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा दिया। दिस इज ये क्या करा दिया? डिक्रीज करा दिया। ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन कर लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना है, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का हर क्वेश्चन सही हो बेटा। ओके, तो इसको हेल्प कर दिए और हम प्रयास किए थे, और ऋषभ का आंसर सही था, बहुत बच्चों का आंसर सही था। ये देखो क्वेश्चन जेईई मेन 2014 का है, और हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का भी आंसर सही हो। तो ये कैसे कौन सा होगा इसका ऑप्शन, आप लोग बता सकते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वाला रिएक्शन आपको बताना है। ये ABCD में दे दिया है, लेकिन इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ही बता पाओगे तुम सब। ये ABCD मान लेना है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, ऐसे बताना है आपको। तो इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है? रिड्यूसिंग एजेंट में देखिए क्या मिलता है आपको, हम बता चुके हैं, O2 क्या मिलता है? O2। इसका हम लोग ध्यान दें। अरे यार, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या मिलता है? देखो यहां से H2O एंड O2 मिला, और यहां से क्या मिल जाएगा? O2 है, ये एसिडिक मीडियम वाला। हम अभी बताए ना, अभी रिएक्शन समझाए आपको ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है।
आंसर आपका क्या होगा? डी, सेकेंड एंड फोर्थ। अभी लिखवाए भी हैं हम आपको। ये देखिए, पहले तो हम लोग पहचान लिए यार कि रिड्यूसिंग एजेंट है एसिडिक एंड बेसिक दोनों, तो OH माइनस, और जहां H2O एंड दे दिया O2, तो अभी हम आपको बताया ना कि एक ऑक्सीजन लेगा H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन लेगा, दिस इज रिड्यूसिंग। ये क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। अब 2 से उससे क्या मतलब? 2 ले चुका है यहाँ पे, 2OH है तो 2 हो जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ होगा कि नहीं? फिर से देखो, फोर्थ ऑप्शन समझ में आ गया। सेकेंड में भी देखो, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन O2, और H2 को अपने से लिखना है, वो दिया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है। और अब क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, तो जितना क्वेश्चन हम टाइप कराए थे सारे क्वेश्चन हम आपको करा दिए। अब हम चाहेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट ये तो पहले से ही बता चुके हैं, इसका आंसर बता चुके हैं हम आपको ना, सलाइन हाइड्राइड होगा। सलाइन हाइड्राइड ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड फाउंड करते हैं। एक क्वेश्चन कराए हुए हैं ना, ऐसा क्वेश्चन कराए थे पहले, हमको याद आ रहा है ना बेटा। इसको रिप्लाई कर दो कि क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं। रिप्लाई करो कि एक क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं, सोडियम या आ गया कि नहीं। रिप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा हमको। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी करा दिए सारे। अब हम लोगों को पढ़ना है, ये भी क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन इससे पहले कुछ रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, एक दो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। देखो रिएक्शन ये है कि उधर आप लास्ट में देखेंगे। ओके, रिएक्शन ये है कि जैसे हम लोग सिंपल वाटर SO3, आप देखिएगा SO3 का रिएक्शन है, SO3 का H2O से करा देते हैं सिंपल वाटर से, ये क्या मिल जाता है बेटा? H2SO4, H2SO4, ठीक है। इसी तरह हम लोग यदि इसका हाईबी वाटर से रिएक्शन करा दें, ये SO3 से रिएक्शन कराएंगे तब मिलेगा SO3, SO2 से करा देंगे तो सल्फ्यूरस एसिड मिल जाता है। ओके, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना। SO3 से कराएंगे, SO3 से प्लस हाईबी वाटर का रिएक्शन करा दिए तो ये बन जाता है D2SO4। क्या बना लेता है? D2SO4। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे D लगा दे। यदि इसका रिएक्शन हम लोग कैल्शियम कार्बाइड से कराते हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन देखो, ये दूसरा है सिंपल वाटर का, कैल्शियम कार्बाइड का सिंपल वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो ये बना लेता है यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अल्काइन बना लेता है इथाइन C2H2, C2H2 2 यूनिट लेते हैं तो ये अल्काइन या इथाइन बना लेता है। ये लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये पहले रिएक्शन। इसका यदि कैल्शियम कार्बाइड आयनिक बॉन्ड है प्लस हाईबी वाटर से रिएक्शन करा दे, यह भी यहाँ पे बना लेगा OD प्लस यहाँ बना लेगा C2D2। ये शायद NCERT में दिया होगा, देखो तो बेटा NCERT में दिया है कि नहीं दिया है। देखो तीसरा रिएक्शन, मान लो इसका रिएक्शन हम लोग एल्युमिनियम कार्बाइड से करा दिए, Al4C3, यदि सिंपल वाटर का H2O का तो ये बना लेता है यहाँ से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस प्लस Al कितना है? 4 है, 4 है तो 4 × 3 12, इधर 12 लेना पड़ेगा। ये यहाँ से बना लेता है CH4 मेथेन। अब मेथेन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो यहाँ से कितना 12 × 2 24, इसका हाइड्रोजन गिन लो और 3 तो यह 3 हो जाएगा। तो अब देखो 3CH4 में 3 × 4 12 और 3 × 4 12, ओके 24 बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो ऐसे हम लोग इसका
रिएक्शन हम लोग एल्युमिनियम कार्बाइड है Al4C3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन बना। इसी तरह यदि हाइबी वाटर से कराते हैं Al4C3 तो क्या हो जाएगा 12D2O प्लस 4AlOD होल थ्राइस प्लस 3CD4 ये बन जाता। दिया एनसीईआरटी में हाइबी वाटर। ये रिएक्शन विथ सिंपल वाटर एंड हाइबी वाटर लास्ट में दिया होगा। रिएक्शन विथ ये सिंपल वाटर का है, रिएक्शन विथ हैवी वाटर का बेटा। आप लोग देखिए ये रिएक्शन विथ सिंपल वाटर हैवी वाटर दोनों रिएक्शन हम लिखवा दे रहे हैं एक साथ। यहाँ पे सिंपल वाटर H2O हैवी वाटर लिखवा दिए, सिंपल वाटर हैवी वाटर, सिंपल वाटर हैवी वाटर। एनसीईआरटी में रिएक्शन लास्ट में हैवी वाटर का दिया है, देखो तो हैवी वाटर रिएक्शन है रुद्र प्रताप। ओके, हम आपको सिंपल के साथ लिखवा रहे हैं तब और अच्छा न रहेगा जी। ये रिएक्शन लास्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद ये लिख लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट न होगा। ये सिंपल वाटर का भी लिखवा दिए हम लोग, हैवी वाटर का लिखवा दिए। हाँ ये दिया है 294 पेज पे, देखिए ज्योति कश्यप का आंसर आ रहा है। हम सिंपल और हैवी दोनों एक साथ ले, हैवी अचानक लिखवाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ हमें पता है कि ये नहीं पढ़ाए थे तभी तो रिएक्शन लिखवा रहे हैं बेटा। आदर्श रिप्लाई करो अंशिका। ये रिएक्शन हैवी वाटर दिस इज D2O, सिंपल वाटर क्या है आप सिंपल वाटर पहले से जानते हैं H2O, हैवी वाटर क्या है D2O। तो D2O का रिएक्शन लास्ट में दिया, हम एक ही साथ एनसीईआरटी में लिखवा दिए। अब हमको खाली पढ़ना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो रिप्लाई करो, ये समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो यहाँ सिंपल वाटर का रिएक्शन है, ये हैवी वाटर। आप जानते होंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस ऑक्साइड विच डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मेशन ऑफ ईक एसिड, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं एसिडिक ऑक्साइड H2SO4। ये नीचे देखो दिया होगा D2SO4, देख लो दिया होगा 100% दिया होगा, यहाँ एनसीईआरटी में दिया होगा, दिया है ना। ओके, यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसका उसी तरह हैवी वाटर के हाइड्रोक्साइड हो गया। ये इथाइन बनाता है, ये भी उसी तरह अल्काइन बना लेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये मीथेन बना है, ये हैवी वाटर वाला मीथेन CD4, जहाँ H है वहाँ पे D फॉर ड्यूटेरियम। रिप्लाई करो, ये समझ में आया। एक क्वेश्चन दिया था इसीलिए बताएं कंपटीशन में, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एल्युमिनियम कार्बाइड। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एल्युमिनियम कार्बाइड। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है। और दिस इज एल्युमिनियम कार्बाइड आल्सो कोवलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। आप जानते होंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, कोवलेंट। तो रिप्लाई विल बी बी फॉर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एल्युमिनियम कार्बाइड। कोवलेंट बॉन्डिंग है, आंसर बताइए और रिप्लाई करें। ये लास्ट में एनसीईआरटी में सबसे दिया है। देखिए इसको जल्द कर लीजिए क्योंकि हमें एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन कराएंगे, या कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट क्लास एस ब्लॉक पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास एस ब्लॉक। What will be the ratio of sigma and pi bond? Answer reply be fast. चलो देखो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड। यहाँ पे देख लें हम लोग Al4C3 एल्युमिनियम, जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे दिस इज, ये कोवलेंट है वैसे, लेकिन तोड़ेंगे तो आप लोग जानते होंगे एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4। ये कार्बाइड है किसमें टूटेगा 4Al3 प्लस में और प्लस 3C4 माइनस कार्बाइड। अब देखो
यहाँ पे वैलेंसी 3 है, 3 बॉन्ड बनाएगा, Al टर्मिनल पर रख लो, Al ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर Al डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड Al, ध्यान दो, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड Al। यही इसकी वैलेंसी है, यही इसका स्ट्रक्चर है। ओके, ये देखिए, अब बताइए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कार्बन 3 हुआ। यही ना हमारा स्ट्रक्चर पर पूछे हैं, Al4C3, Al बोलो 4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड कोवैलेंट होता है। अब इसमें व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो दिस इज 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हुआ, एंड पाई बॉन्ड गिन लो, 6 पाई बॉन्ड भी हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो व्हाट विल बी द रेशियो, 1:1 रेशियो। यही क्वेश्चन जेईई में पूछा था। आदर्श कैसे 6:7 आ रहा है, आदर्श 6:7 कैसे आ रहा है, देख लो, 6 आएगा ना, 1:1 रेशियो, या 6 आएगा ना। हम स्ट्रक्चर बना चुके ना, आप इस स्ट्रक्चर में डाउट है क्या आप लोगों को? हाँ, दीक्षा जायसवाल का अब आंसर सही आ रहा है। ऋषभ यदि हमारी बात सुनाई दे रही बेटा तो बताओ कि समझ में आया कि नहीं। ऋषभ, ओके, तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड है एंड 6 पाई बॉन्ड है, इसलिए 1:1 रेशियो होगा। और समझ में आ गया सभी बच्चों को? ओके, आदर्श का रिप्लाई आया है कि सर काउंटिंग में गलत हो गया था। ओके, वेरी गुड, 1:1 6 सिग्मा 6 पाई बॉन्ड। आप स्ट्रक्चर तो बना लिए होंगे, हमें 100% है कि स्ट्रक्चर बच्चे बना लिए होंगे। ओके, आइए हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो अब आप लोग लिख लें वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वो लास्ट वाला पॉइंट्स में दिया था, हम पढ़ा दिए, हैवी वाटर वाला रिएक्शन। अब लिखो हेडिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये लास्ट में शायद छूट गया था। ये आप लोग इसको चार्ट देख रहे हैं, पहले तो इसको आप लोग लिख लीजिए, तब हम समझाते हैं। इसको आप लोग पहले लिख लें, किसी को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आप लोग पहले लिख लें। देखिए, ये स्ट्रेंथ इसका दो प्रोसेस से फाइंड करते हैं, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, और दूसरा फाइंड करते हैं वाई वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप लोग एक लिख लीजिए तो क्वेश्चन कराते हैं। देखो, परसेंटेज मीन्स 100 पहले से ही जानते हैं, 100, तो वी हैव 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब कि यदि मान लीजिए कि 25% है, या 5% है, 10% है, 15% है, 20% है, कुछ भी होगा, तो 25 लेके हम किए हैं, तो 25% W/V वेट पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। तो वेट ऑफ H2O2 कितना हुआ बेटा, 25% ऑफ 100 ml, 25% ऑफ 100 ml। उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसी तरह 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अब इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यदि इसको परसेंटेज को ग्राम में लिखते हैं तो 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो समझ में आ गया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन करोगे तभी ज्यादा क्लियर होगा। कुछ पॉइंट तो समझ में आ गया, इसको लिख लो। दूसरा, ये बाई वॉल्यूम है, आप अभी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ये पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो अब यहाँ H2H2 लिए, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम आपको बताए थे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, यहाँ पे 0। दिस इज ए रिडक्शन, ये क्या ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो, उस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके,
ये पॉइंट्स रिएक्शन हम पहले का ही लिखवा चुके हैं, आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग दोनों शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बोथ। ओके, अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2O2, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2O2, और कितना लगा है 1 मोल, 1 मोल ऑफ O2, तो हाउ मच O2 एट STP इवाल्व। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP मीन्स आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे, STP लिख दीजिए या तो NTP, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, NTP मीन्स क्या होता है बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके, ये पॉइंट्स हम लोग माइंड में सेट कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल में 10 वॉल्यूम दे दिया, 10 वॉल्यूम, वॉल्यूम खुद यूनिट है, स्ट्रेंथ की यूनिट आप लोग जानते होंगे, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है, वेट पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम W/B, तो दिस इज वेट का मतलब ग्राम लेते हैं, वॉल्यूम लीटर, तो ग्राम पर लीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। माइंड में सेट हो गया, क्वेश्चन करेंगे तभी ज्यादा आएगा। ये 10 वॉल्यूम, वॉल्यूम खुद वॉल्यूम ml लीटर में लीजिए, ml में लीजिए, आप मिलीलीटर में लीजिए, उससे मतलब नहीं है। 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रोड्यूसिंग 10 वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर, या किसी बुक में 22.7 भी दिया होगा, वैसे आप यही याद कर लें 22.4। ओके, इसी पे क्वेश्चन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा। शायद एनसीईआरटी में 22.7 दिया है, तो जो भी डाटा दिया होगा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। हमें 10 वॉल्यूम दिया है, उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो हम ये चाहेंगे कि फार्मूला आप अप्लाई करें, एंड ये जो आंसर आएगा ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में आंसर आएगा। तो हम चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट आंसर देंगे, और नहीं आएगा तो एक बार हम प्रयास करेंगे। वैसे वेट पर वॉल्यूम है, और वेट पर वॉल्यूम ग्राम पर लीटर में आंसर आएगा। जो बच्चे नहीं लिखे उसको एक बार लिख लेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग लिख लें इसका मतलब क्या है। और ये परसेंटेज में पूछे वेट पर वॉल्यूम, तो वेट पर वॉल्यूम ग्राम पर लीटर में बताइए, परसेंटेज अभी रहने दीजिए। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान देंगे, और जब ध्यान दोगे तो आंसर 100% है कि आ जाएगा। वैसे हमें लग रहा है कि आंसर आ जाएगा, और नहीं तो हम आप लोगों को क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग करिए, हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को चलो हम बता देते हैं, पहले देखा जाए, और उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे। हमको लग रहा है ना, आप लोगों को भी लग रहा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक, क्या करें, हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। 30 क्या आ रहा है ऋषभ, आंसर 30 क्या आ रहा है, 30 ग्राम की ग्राम पर लीटर। ऋषभ आंसर बताओ, 30 ग्राम आ रहा है कि 30 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, यही पूछे हैं, तो आंसर किस में आ रहा है, अब इसको रिप्लाई करें ऋषभ। ग्राम पर लीटर, वेरी गुड। ये जिनका 30 ग्राम पर लीटर आ रहा है आंसर सही आ रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, यदि डाउट होता है तो। वैसे वेरी गुड, आंसर सही है, एंड थैंक यू, वेरी गुड बेटा। तो देखो, जैसे सपोज दैट हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ध्यान से समझ लो। हम पूछे क्या है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ
ऑफ 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, उसको ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम 10 वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, 10 वॉल्यूम मेंशन है। अब हम लोगों को देखो एक रिएक्शन पहले वाला जो लिखते आ रहे उसी को ध्यान दो, H2O2 है। अब यहां से हम लोग यहां क्या देखे हैं 2 ले चुके हैं, तो यहां से बैलेंस करने के लिए 2H2O प्लस O2, ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया आप लोगों को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये समझ में आ गया रिएक्शन। तो इसका मतलब दिया है 10 वॉल्यूम दिया है, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मींस क्या हुआ। इसका मतलब ध्यान से सुनो, यहां 10 वॉल्यूम दिया है, तो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, इसका मतलब क्या हुआ, मींस दैट इज, लिख लीजिए 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग 10 लीटर ऑफ O2 एट STP। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग वॉल्यूम ग्राम पर लीटर, हमारा स्ट्रेंथ की यूनिट्स क्या है, ग्राम पर लीटर, तो हम लोग क्यों ना वॉल्यूम खुद यूनिट इसको लीटर में कंसीडर कर लेते हैं। तो मींस क्या हुआ, 1 लीटर ऑफ, आप इसको लिखिए 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग 10 लीटर ऑफ H2O2, ये समझ में आ गया, या 10 लीटर ऑफ O2 कर लो, क्योंकि रिएक्शन लिख चुके हैं ना, तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 10 लीटर ऑफ O2 इवॉल्व एट STP, तो हम लोग ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग 10 लीटर ऑफ O2 इवॉल्व एट STP। STP का मतलब क्या हुआ, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो तुम्हारा यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना है, इसकी वैल्यू कितना है 1 लीटर, तो दिस इज, ये कितना हो जाएगा 22.4 या 22.7 लीटर। अब हम लोग यहाँ पे देखें H2O, ये वाटर है, इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ H2O2 दिया है, तो हम लोग H2O2 का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लें पहले। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करोगे बताओ, इसको ध्यान से सुनो, 1 × 2 प्लस 16 × 2, अब ऐसे कर लिया जाए, 16 × 32, तो डायरेक्ट 16 × 2 32 आ गया, और 2 दिया है, तो 32 इंटू क्या करोगे, 2 = 64, ये 64 ग्राम हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 64 ग्राम में, इसको माइंड में सेट करिए, 64 ग्राम में O2 कितना इवॉल्व हुआ, 1 मोल, 1 मोल का कितना STP दिया है, STP वैल्यू 22.4 लीटर या 22.7 लीटर या 22.6 लीटर, कुछ भी आंसर आ जाए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब सॉल्व कर सकते हैं, सिंस वाला मेथड लगाएंगे, यूनिट्रिक मेथड, तो क्या करेंगे 22, क्या लिखेंगे हम लोग 22.4, इसको ध्यान से देख के लिख लीजिए, 22.4 लीटर ऑफ O2, 22.4 लीटर ऑफ O2 इवॉल्व, ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ O2 एट, ऐसे भी कर ले सकते हैं, एट STP प्रोड्यूसिंग 60, कितना ग्राम बेटा 60, ये कितना आ रहा है 68, ओ ये यहां से मिस्टेक हो गया ना, ये 32 और प्लस यहां भी तो जोड़ना है यार, तो ये 32 34 × 2 ये 68 आ जाएगा,
इसको 8 बना लेना, 68 ग्राम, प्रोड्यूसिंग 68 ग्राम ऑफ H2O2। बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया? 68 होगा, हाँ वेरी गुड। तो 68 ग्राम ऑफ H2O2, देयरफॉर 1 का फाइंड कर लो। तो 1 का फाइंड करोगे बेटा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 68 बाई 22.4 लीटर। इसलिए कितना दिया है, कितना पूछा है, 10 का, तो 10 का कितना होगा, तो 10 का कितना हो जाएगा, 68 इंटू 10 बाई 22.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ग्राम पर लीटर, 680 ग्राम पर लीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 30.03 या जो भी आए, ठीक है, ग्राम पर लीटर। यदि इसको परसेंटेज में फाइंड करना है, परसेंटेज, तो जब परसेंटेज में फाइंड करोगे तो परसेंटेज W/V वेट पर वॉल्यूम, तो परसेंटेज में फाइंड करोगे तो दिस इज W वेट पर वॉल्यूम, तो ये 30 आ जाएगा। 0.03 इंटू कितना दिया है, 10 दिया है, तो 1/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अप्रॉक्सीमेट कितना, 3%। परसेंटेज में कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 3%। ये पॉइंट समझ में आ गया ऋषभ? ओके वेरी गुड। मुस्कान का भी आंसर सही है, ज्योति का भी आंसर सही, सभी बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड, एक्सलेंट, यू आर ग्रेट स्टूडेंट है आप लोग। तो ये खुद इसका यूनिट है ग्राम पर लीटर, तो स्ट्रेंथ की यूनिट ग्राम पर लीटर, क्योंकि ये W/V, W दिस इज ग्राम वेट एंड V वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करे। परसेंटेज मान लीजिए कि ये 5 दिया रहता तो 1/5 कर दे, यहाँ 5 कर देते, यहाँ 15 वॉल्यूम दिया रहता तो यहाँ 15 हो जाता। मान लो 30 दिया है तो यहाँ 30 कर दो, तो 30 बाई यहाँ 1/30 कर दें, दिस इज 1% हो जाएगा। आ गया कि नहीं आप लोगों को? जिन बच्चों को समझ में आ गया तो रिप्लाई करें। और हमको लग रहा है कि बहुत सिंपल है यार, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन शायद NCERT में भी 1-2 दिया होगा, ऐसे आप लोग करिएगा और 100% है कि सक्सेस जाएंगे और आएगा समझ में, 100% है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ पे अब मान लो कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोगों का आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग पूछे हैं कैलकुलेट दी, देखो स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन, तो 10 वॉल्यूम की जगह पे 20 दे दिए, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे, यहाँ 1/20 कर देंगे, 15 कर देंगे, जो भी कर लेंगे। ऐसे क्लियर है, कर लेंगे। ओके, प्रयास करिएगा, टाइम बहुत कम है। एक क्वेश्चन और लिखिए, कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी, कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम सोल्यूशन, 20 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2, 20 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। इसमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मलिटी बहुत थोड़ा सा टफ कुछ किए हैं। हम लोग नॉर्मलिटी का फार्मूला जानते हैं कि नहीं? रिप्लाई कर दें। नॉर्मलिटी का तो फार्मूला जानते होंगे। ओके, ये देखो नॉर्मलिटी हमें फार्मूला जानते होंगे आप लोग, देखिए करिए, नहीं तो हम बताएंगे। देखो एक रिएक्शन सिंपल वाला पहले लिख लो, ये जो लिखते आ रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन टू H2O2, क्या लिखे हैं? H2O एंड O2। अब इतने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या वेट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, कितना आ गया है? 68 ग्राम, 68 ग्राम।
STP 1 है, 1 मोल है, तो दिस इज 22.4 लीटर, ये लिख लीजिएगा 22.4 लीटर। अब इसमें नॉर्मलिटी फाइंड करना है, तो पहले तो स्ट्रेंथ निकाल लें, स्ट्रेंथ की, हाँ वेरी गुड, स्ट्रेंथ के बाद ही ना फाइंड करेंगे नॉर्मलिटी। तो आप स्ट्रेंथ निकाल लीजिएगा, यहाँ पे कितना है, 10 की जगह पे क्या दे दिया है, 20 दे दिया है, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। क्या लिखेंगे इसका, हाँ जिनका आंसर कितना आ रहा है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का आंसर 3.57, वेरी गुड ज्योति कश्यप, आंसर इसका नॉर्मलिटी जिन स्टूडेंट का आ रहा है 3.57, आंसर सही है, इसमें हम लोग आंसर 3.57 ही होगा, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट का आंसर आ रहा है यार, 3.57 आंसर आ रहा है नॉर्मलिटी, थैंक यू वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास हुआ, आंसर सही है। एंड अदर स्टूडेंट, इसका आंसर हम आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, 3.57 या 5658 जो भी आ रहा है। आगे बेटा दीक्षा, ऋषभ रिप्लाई करो, ये थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना, बिना प्रयास करे तो कुछ होगा नहीं। चलिए देखिए हम बता रहे हैं आपको, प्रयास न करेंगे तो देखो इसका, देखो वॉल्यूम दे दिया है 20, पहले एक रिएक्शन पहले से ही जानते हो, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया है 2, दिस इज 68 ग्राम, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर या एनटीपी की वैल्यू पहले से जानते हो 22.4 लीटर। तो इससे फाइंड कर लो स्ट्रेंथ। तो पहले सिंस क्या लिखेंगे, वो जो पहले से लिखते आ रहे हैं, पहले से लिखते आ रहे हैं, देखिए अभी हम लोग लिखे हैं, इसमें क्या लिखे हैं इसको ध्यान दो, इसको अभी हम लिखवाए हैं, सिंस 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP प्रोड्यूसिंग 68 ग्राम ऑफ H2O2, देयरफॉर 1 10 की जगह पे 20, 10 की जगह पे 20, इतना सभी बच्चे कर लें, इतना करके आप बताइए कि कर चुके 22.4 लीटर ऑफ O2, इसको आप लिखिए, बिना लिखे नहीं कुछ कर पाएंगे, लिखेंगे तभी आएगा। सिंस 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP प्रोड्यूसिंग 68 ग्राम ऑफ H2O2, देयरफॉर 1 पहले निकाल लो, 1 निकालने से इधर का आ जाता है ना, 68 बाई 22.4, यहाँ वॉल्यूम कितना पूछा है 20 दिया हुआ है, तो 20 में कितना हो जाएगा 68 इंटू 20 बाई 22.4, इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा ग्राम पर लीटर, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ गया होगा, ये आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है रिप्लाई करो, कोई भी स्टूडेंट इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके देखो, देखिए प्रोसेस यदि जानेंगे तो 100% आपका आएगा। अरे 10 में कितना आया था 30, इसका 30 60 आएगा, 60 पॉइंट कुछ आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 60.71 या जो भी आ जाए ना, ओके थैंक यू, 60.71 ग्राम पर लीटर, वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, इतना तक कर लिए, हमें ये आ गया W/V, वेट पर वॉल्यूम, परसेंटेज अभी निकालना है, 1 ग्राम पर लीटर में आ गया है, तो हमारा स्ट्रेंथ तो आ गया। अब नॉर्मलिटी का हम लोग फार्मूला जानते हैं, नॉर्मलिटी तो क्या होता है आप लोग पहले से बता देंगे, ये आ गया है, क्या फार्मूला होता है, क्या करेंगे, अब कोई स्टूडेंट फार्मूला बताओ, वेरी गुड,
कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि नॉर्मलिटी का फार्मूला बता सकते हैं? देखो हम लोग फार्मूला बहुत सिंपल जानते हैं यार, स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट, स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट जानते हैं। ओके, स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट, स्ट्रेंथ कितना दे दिया है आपका? स्ट्रेंथ आपका कितना दे दिया? 60.71। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे फाइंड करोगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेस 60, मॉलिक्यूलर वेट बाई बेस 60, ये फाइंड कर लो। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 68 बेस 60, बेस 60 कितना हो गया? नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स तुम्हारा कितना हो गया? 2। तो दिस इज, अब यहाँ पे बाय 2 कर लेना, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 34। अच्छा, ये कितने निकाले हो? 2 का ना, तो 1 का कितना आ जाएगा? 34/2 इक्वल टू 17 आ गया। तो 60.71/17 सॉल्व कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करके जो आएगा कितना आएगा? देखो इसको सॉल्व करो, 60.71/17, तो 3.57 के आसपास, या जो भी आंसर है कितना आ रहा है सॉल्व करने पे देख लीजिए। तो हाँ, स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट, वेरी गुड, थैंक यू। तो आप इसको देख लीजिए, सॉल्व करने पे इतना आ रहा है, इतना आएगा आंसर। सॉल्व कर लो, ये आंसर 100% कितना आएगा? ओके, आ जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। 100% है कि इसका आंसर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, वेरी गुड। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। 20 की जगह पे 10 दे दिया। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। 10 वॉल्यूम दे दिया, एक 10 वॉल्यूम पे कर लो, एक 30 वॉल्यूम पे। 2 क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। दूसरा, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। दोनों का आंसर आप कर लीजिएगा अपने से। ओके, ठीक है, आज की क्लास इतने पे रहने देते। नेक्स्ट क्लास में हम लोग S ब्लॉक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको S ब्लॉक पढ़ाएंगे। वेरी गुड, ओके, रिप्लाई कर दें। हाँ, वेरी गुड, ऋषभ का आंसर सही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग S ब्लॉक अब पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत क्लास पढ़ा दिए, क्वेश्चन भी करा दिए, बस ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, है कि नहीं? ओके, डन, थैंक यू बेटा, वेरी गुड, टुडे हैव ए ग्रेट डे। बहुत अच्छा, आज एनर्जेटिक हो गया, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, हमें बहुत अच्छा लगा है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छा करेंगे। S ब्लॉक बहुत अच्छा है और इससे JEE में, मेन में, नीट में, एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लिखने का है, कॉन्सेप्चुअल है, बट लिखने का, रटने का नहीं है। रटने झूठे कहते हैं कि S ब्लॉक बहुत रटना होता है। ठीक है, मुस्कान, दीक्षा एंड ऋषभ, करण, ऑल स्टूडेंट वेल, बहुत अच्छा रिस्पांस दिए आप लोग, हमें बहुत अच्छा लगा है। और इसी तरह हमेशा एनर्जेटिक होके पढ़िए बेटा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आकाश,